बिना गोंद, बिना फ़ेविकोल, बिना किसी फ़ेविक्विक के आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप अपने घर के सामान को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ ना ऐसे बहुत सारे मॉनसून हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको ना इन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ना दूर हो जाएगी, क्योंकि बरसात जब आती है तो साथ ही साथ ना अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए लेकर आती है। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का हल आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पहले जो मेरी टिप है ना वो इस बॉबिन को और इस बॉबिन केस को लेकर है। देखिए, हम सभी के घर में मशीन होती है, लेकिन हमें ना आज तक भी सही तरीका इसका नहीं पता है कि किस तरह से ना हमें इस बॉबिन को इस केस के अंदर डालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ना इस तरह से जो आपका बॉबिन केस है इसको लेना, उसके अंदर आपको बॉबिन को डालना है। अब जब ये हम इस तरह से क्लॉकवाइज इसको चलाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह आपको इसको इसके अंदर नहीं डालना है। इसका जो सही तरीका है ना वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको जब आप इसके अंदर ये बॉबिन डालेंगे ना इस केस के अंदर, देखिए ये जो मेरे हाथ में बॉबिन है इसको मैंने इस केस के अंदर डाला। अब जब हम धागा बाहर निकाल के इस धागे को खींचेंगे ना, तो आप देखिए ये ना एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए इस तरह से। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस तरीके को आजमाते हैं ना तो आपकी मशीन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, धागा भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा और सिलाई भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में ना इस तरह के सॉक्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं जो कि बेकार पड़े होते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं और कुछ ख़राब हो जाते हैं। आज मैं ना आपको इनका एक बहुत अच्छा रीयूज़ आइडिया बताऊंगी और आपको ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और डेली लाइफ में ना जो डेली के हमारे काम है ना उनमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ना एक कारगर साबित होगा। देखिए, जो सॉक्स है ना, सॉक्स जो होते हैं उनके मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रिप्स यहाँ पर काट लिए। आप इस तरह से जितने भी आपके पास बेकार सॉक्स पड़े ना उनको इस तरह से आपको काट लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पर सारे जितने भी मेरे पास सॉक्स हैं ना इनको मैंने काट लिया। काटने के बाद ना आप इनको इस तरह से खींच लीजिए। जैसे आप इसको खींचेंगे ना तो ये एक रबड़ बैंड की तरह से बन जाएगा और ये इतना मजबूत होता है ना कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना आप जब भी इसको पता कर सकते हैं कि कितना मजबूत है, क्योंकि मैं ना घर में इसी का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद ना आपको कोई भी जिपलॉक बैग ले लेना है। मेरे पास ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने मंगाया था, उसका जिपलॉक बैग था। इस तरह के जिपलॉक बैग जो होते हैं इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं रख लेती हूँ। मैंने ये ले लिया है। उसके बाद ना नीचे से मैंने इसको छोटा सा कट लगा लिया है यहाँ पर। अब जितने भी स्ट्रिप्स हमने काटी है ना सॉक्स की, ये सारे ना जितने भी हैं मैंने सारे इस पैकेट के अंदर डाल दिए हैं। अब इस पैकेट में डालने से फ़ायदा ये होगा क्योंकि इस पैकेट में ना ऊपर की तरफ एक हॉल भी है, तो आपको ना हॉल वगैरह करने की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस आप इस पैकेट को ना अपने किचन में या फिर जहाँ पर भी आपको लगता है आराम से आप निकाल सकते हैं, वहाँ पर आप इसको टांग लीजिए। और उसके बाद ना डेली के कामों में ना आपको बहुत ज़्यादा ना ये यूज़फुल लगेगा। देखिए, इस तरह के बॉक्सेस हम सभी के घर में होते हैं, वो टूट भी जाते हैं। एक तरह से देखिए ये सही है, एक तरफ से ना इसका जो लॉक है वो टूटा हुआ है, तो खुले रहते हैं। इनमें हम इस तरह के जो भी हमारे घर में बेकार आइटम है, छोटा मोटा सामान है, हम इस तरह से डाल के रख देते हैं। तो इस तरह के जो बॉक्सेस हैं ना इसको भी आप बंद करके रख सकते हैं। बहुत सारे बॉक्सेस हमारे घर में ऐसे ही खाली पड़े होते हैं। और देखिए, जो हमारी प्रेस है ना इसको भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसका जो वायर होता है ना वो ऐसे ही इधर उधर गिरा पड़ा रहता है, तो इनसे ना आप अपनी जो प्रेस है ना उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आराम से। कहीं आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो वायर है ना वो अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गया है, क्योंकि वायर अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हमारी जो प्रेस है ना वो भी ख़राब हो जाती है। साथ ही साथ इस तरह के हमारे घर में ना कपड़े भी पड़े होते हैं, डोरमेट वगैरह होते हैं या फिर पर्दे वगैरह होते हैं, हम उनको तय करके रखते हैं तो उनकी जो तय होती है ना वो भी खुल जाती है। तो इस तरह से ना आप अपने कपड़ों के ऊपर भी इनको इस तरह से रबड़ लगा के रख सकते हैं। एज ए रबड़ ना बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब देखिए, मैंने ना इसको अपनी किचन में ही यहाँ पर टांगा हुआ है, जहाँ भी आपको अच्छा लगे ना आप वहाँ पर इसको हैंग कर सकते हैं। अब इसमें से आप आराम से एक एक करके निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप खींचेंगे ना बिल्कुल ये रबड़ की तरह हो जाएगा। अब मैं इसका क्या यूज़ करती हूँ, हम सभी के घर में ना देखिए डेली का है कि हम सभी के घर में से कूड़ा तो जाती है, तो कूड़े की जो थैली होती है ना वो क्या होता है ना जब हम उसको पकड़ते हैं बहुत ज़्यादा ना वो गंदी हो जाती है। तो मैं इसी तरह से ना यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कूड़ा तो नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, कूड़े की पॉलीथीन को ना मैं इसी तरह से इससे बांध देती हूँ और उसके बाद ना हम आराम से बाहर फेंक देते हैं, तो कूड़ा भी बाहर नहीं निकलता और जो है ना हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास जो ग्लव्स हैं इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्लव्स लिया है,
उसके बाद मैंने स्प्रे करा। ये वही DIY क्लीनर स्प्रे जो मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाया है। अब आपको क्या करना है, इस ग्लव्स के ऊपर इसको स्प्रे कर लिया, उसके बाद आप अपना क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको और कोई कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कपड़ा ढूंढें या फिर कुछ करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा ग्लव्स पहनना है, स्प्रे करना और अपना क्लीनिंग का काम ना आपको स्टार्ट कर देना। बहुत सफाई से, बहुत आसानी से आपका काम निमट जाएगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में नारियल होता है और नारियल को क्या करते हैं ना, हम लोग चाकू से काटते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्रॉपर शेप नहीं कटती है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, इस तरह से कट जाता है। यहाँ पर बहुत आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी। आपको ना जब भी इस नारियल को काटना है ना, आपको चाकू से इसको नहीं काटना है, आपको ले लेना है इस तरह का पिलर। तो देखिए, मेरे पास जो पिलर है ना, इसमें क्या है, इसमें ब्रश भी अटैच है, यानी कि जैसे अगर हम सब्ज़ी वगैरह कुछ भी काट रहे हैं, छील रहे हैं जो भी हम, तो उसको हम अच्छे से इससे साफ़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, पिलर की हेल्प से जब आप इस नारियल को काटेंगे ना, तो इतनी आसानी से पील हो जाएगा ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जितने भी इसके ये कटेंगे ना, सारे बराबर एक साथ कटेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक आपका जो नारियल है ना ये कटेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बारीक हमारा जो नारियल है ना ये कटा है। तो जब भी आगे से आप नारियल काटें ना, तो आप छुरी की जगह इस पिलर का यूज़ करें। बहुत ही अच्छा नारियल कटेगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में ना मसाले होते हैं और जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है, तो कई बार क्या होता है, मसाले रखे रहते हैं और उनके अंदर या तो फंगस लग जाता है या फिर कीड़ा लग जाता है। बरसात में ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो अगर आपके घर में कोई मसाला ऐसा ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर कीड़े हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कीड़े ना ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ना इस तरह से मसाले को ले लेना है। अब ये जो मेरा मसाला ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से रखा हुआ है, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो देखिए, उसके अंदर ना क्या करना है, मसाला लेने के बाद ना आपको इस तरह से पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिलाना है। मिलाने के बाद ना आपको इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब अगर इसके अंदर कीड़े हैं तो सारे कीड़े ना अपने आप तैर करना ऊपर आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये मसाला है ना ये ख़राब हो चुका है। अब हमारा जो मसाला है ना ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये कुटा हुआ, इसके अंदर जो सामान डला हुआ है ना, मसाले जो कुटे हुए होते हैं वो है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको चेक करा। आप इस तरह से ना मसाले को भिगोकर उसके बाद ना आप इसको छान कर भी चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि बरसात में ना बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारा जो हमारे मसाला वगैरह होते हैं ना, उनमें भी कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। तो आप ना इस तरह से अपने मसालों को चेक कर सकते हैं और अपने मनी को सेव कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप अपने हाथ की जो बैंगल है ना, उनके साइज़ को किस तरह से पता लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लेकिन उनको ना अपना साइज़ नहीं पता होता है। तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मार्कर या पेन लेना, उसके बाद ना आपको इस तरह से अपने हाथ की जो ये लास्ट वाली और स्टार्ट वाली फिंगर है ना, यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको लेना है स्केल, और जो ये वाली आपकी इंच वाली साइड है ना, ये आपको लेनी है। और जो ये आपकी लास्ट वाली फिंगर है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ना आपको इसको नापना है, यानी कि आपको ना इसको चेक करना है कि आपका जो साइज़ है ना वो कितना आ रहा है। तो देखिए, मेरा जो साइज़ आ रहा है ना वो 2 है और उसके आगे ना 4 पॉइंट तक है, यानी कि मेरे इस बैंगल का जो साइज़ है वो है 2-4। तो इस तरह से ना आप भी अपने हाथ का साइज़ पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ में ना कौन से साइज़ की चूड़ी आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में ना कुकर होता है और बहुत बार ना ऐसा होता है कुकर की जो रबड़ होती है ना ये लूज़ हो जाती है, जिससे सीटी भी प्रॉपर नहीं आती और हमारा कुकर भी सही तरीके से बंद नहीं होता है। तो आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी जो रबड़ है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको रबड़ लेना है, उसको धो लेना है, इसको आपको अच्छे से धोना है और उसके बाद इसको गीला ही रहने देना है आपको। उसके बाद आपको लेना है आटा, और आटे के अंदर ना आपको इसको अच्छे से डिप कर लेना है, यानी कि आटे को ना इसके ऊपर कोट करना है आपको। अच्छी तरीके से आटा लगाने के बाद आपको ना इसको फ्रीज़र में रख देना है। रबड़ को आपको कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देना है। 5 या 10 मिनट बाद आपको ना इस फ्रीज़र में से इस रबड़ को निकाल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रबड़ को निकाल लिया है। उसके बाद ना आपको जो आपके कुकर का ढक्कन है ना, उसके ऊपर इसको लगा देना है। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना बिल्कुल दूर हो जाएगी, रबड़ आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और आपका जो कुकर है ना बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा और इसकी सीटी भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, सरसों का जो तेल है ना वो मोस्टली सभी घरों में खाया जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी आप घर बैठे ही किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये जो सरसों का तेल आप
मार्केट से लेकर आए हैं ये असली है या नकली है, क्योंकि आजकल ना ज़्यादातर सभी चीज़ें ना नकली आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में ना आपको सरसों का तेल ले लेना है। उसके बाद आपको ना अपने फ्रीज़र में इसको कम से कम 5 मिनट के लिए रखना है, 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। फ्रीज़र के अंदर आपको इसको रख देना है। तो देखिए यहाँ पर ना 5 से 10 मिनट रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप फिंगर से मैंने आपको चेक करके दिखाया कि हमारी जो कटोरी ना कितनी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब ये कटोरी हम बाहर निकालेंगे। हमारा जो ऑयल है ना वो बिल्कुल भी कहीं से नहीं जमा है। अगर फ्रीज़र में रखने के बाद ऑयल जम जाता है, उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर आती है या फिर ये जमने लगता है, तो इसका मतलब है ये जो ऑयल है ना इसमें मिलावट है और तेल नकली है। और अगर आपका तेल एज इट इज़ ऐसे ही रहता है बिल्कुल जैसे कि हमने रखा है, तो इसका मतलब है कि ऑयल बिल्कुल ओरिजिनल है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है ना, तो क्या होता है, बारिश हो जाती है तो या तो शूज़ गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, या फिर क्या होता है बाहर सड़क पे ना पानी भरा होता है, उससे भी हमारे जो शूज़ है ना वो गीले हो जाते हैं। अब जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर बच्चों को डेली स्कूल जाना होता है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरह से ना वो अपने इन जूतों को सुखाएं, क्योंकि बारिश में धूप भी नहीं निकलती जिससे कि शूज़ सूख नहीं पाते हैं। तो आपको ना एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। अगर ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है और आपके उधर पानी भरा हुआ है, सड़क पर पानी भरा, और आपको ये डर है कि शूज़ आपके गीले हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक पॉलीथीन लेनी है। इस तरह से ना आपको शूज़ के अंदर उसको डालना है। पॉलीथीन आपको थोड़ा बड़े साइज़ की लेनी है। इस तरह से आपको शूज़ के अंदर डालना है। इस तरह से आपको हाथ डाल के ना इसके अंदर आपको जगह भी बनानी है, जिससे कि ना आपको इसे पहनने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से आपको करने के बाद इसकी प्रॉपर आप शेप बनाएंगे। उसके बाद ना आपको ये जो आपकी पॉलीथीन है ना, पीछे की साइड आपको इस तरह से पॉलीथीन में आपको नॉट लगा देनी है। अगर आपको लग रहा है कि पॉलीथीन की जो नॉड है ना वो ज़्यादा बड़ी है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा जो पूरा शूज़ है ना वो कवर हो गया है। अब ना मैं इसको आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। इसको आपको पहनने में और इसको आप पहन कर चलने में ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये शूज़ मेरा नहीं है, मैं आपको जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको इसको चेक करवाया है। तो देखिए इस तरह से ना पैरों में पहनने के बाद भी ना ये बुरा नहीं लग रहा है। इस तरह से आप अपने बच्चों के शूज़ को भी करके दे सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इस तरह से अपने शूज़ पे ना आप पॉलीथीन चढ़ाकर जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके शूज़ गीले भी नहीं होंगे, गंदे भी नहीं होंगे। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाने के बाद आप इस पॉलीथीन को उतार दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ना पानी भी डालकर दिखा रही हूँ, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा भी ना तो हमारे जूते गंदे होंगे, गीले होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी नहीं रोका है। उसके बाद ना मैं आपको यहाँ पर आपको ये जो पॉलीथीन है ना इसको खोल के आपको ये शूज़ चेक करवाऊंगी कि ये जो शूज़ है ना ये गीला हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब तक आप ना वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो देखिए यहाँ पर जो शूज़ है ना ये मैंने खोल कर आपको दिखाया, और हमारा जो शूज़ है ना ये बिल्कुल सूखा हुआ है और कहीं से भी ना ये गीला नहीं हुआ है। तो आई होप ये छोटी सी टिप आपको पसंद आएगी और इस बरसात में ना आप इस टिप को फॉलो ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में ना बहुत सारे इस तरह के लिड होते हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये लिड ना बहुत काम के होते हैं, मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ। डब्बे जब ख़राब हो जाते हैं ना तो उनके जो ढक्कन होते हैं ना इनको आप संभाल के रख लीजिए, बहुत तरीके से काम आते हैं। इसी तरह का जो एक ढक्कन है ना वो मैंने इस कप के ऊपर भी लगा रखा है। जैसे कप में हमें छोटा मोटा सामान रखना होता है, फ्रिज में कभी ऐसी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये जो लिड है ना बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारा है ना DIY जब हम बनाते हैं ना तो हम ना इन लिड को यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं एक DIY आपको इस लिड के अंदर बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है बोरिक पाउडर। ये वही वाला पाउडर होता है जिससे हम जब कैरम खेलते हैं ना उसके अंदर हम पाउडर डालते हैं, वो वाला। तो मैंने 1 चम्मच वो लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई चीनी। इन दोनों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको बताऊँगी मैं इसका क्या यूज़ करूँगी। जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं हमारे घर में और बहुत सारे बरसाती कीड़े भी हमारे घर में आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पाउडर को ना आप बनाकर रख लीजिए। उसके बाद आपको ना जब भी आप रात को सो रहे हैं ना अपने घर में ना इस तरह से आप इनको छिड़क दीजिए। अपनी दीवारों के पास, अपने बेड के पास, जहाँ पर आपकी नालियाँ हैं वहाँ आप डाल दीजिए, और जहाँ आपका दरवाज़ा ना वहाँ भी आप इनको डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा आ भी जाता है तो उन्हें खाकर वो मर जाएगा, और दूसरी बात वो आपके घर से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो इन बरसात में ना आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जो हमारा डब्बा है उसका ये लिड है और ये ना टूट गया है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ना आप अपने छोटे मोटे घर की चीज़ों को जोड़ सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि जो टूटी हुई चीज़ें हमें घर में उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, टूटी हुई चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर कभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप किस तरह से अपना काम चला सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैं किसी भी गोंद का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ इस ब्रश का यूज़ करके ना मैं इस ढक्कन को आपको जोड़कर दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको एक कैंडल ले लेनी है। ये वही वाली कैंडल है जो मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाई थी, मैंने इसको बनाकर रखा हुआ है। आप चाहे तो आप मेरी पहली वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर आपको एक कैंडल लेनी है, कैंडल को आपको जला लेना है। उसके बाद कोई भी आप टूथब्रश जो आपके घर में बेकार पड़ा है ना, आपको टूथब्रश ले लेना है और उसको ना आपको इस तरह से जलाना है, क्योंकि अगर आप गैस पे जलाएंगे तो आपकी गैस ज़्यादा खर्च हो जाएगी इसमें। तो इस तरह से ना आप इसको जला लीजिए, आपको इसको पिघलाना है। उसके बाद जो भी आपका सामान है जो टूट गया है, प्लास्टिक का सामान, इस तरह से ना आप इसको टपकाएंगे ना उसके ऊपर, तो जो भी टूटा हुआ सामान है ना वो जुड़ जाएगा और आपका जो काम है ना वो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो जोड़ है ना ये परमानेंट है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। तो ये थोड़े टाइम के लिए आपका चल जाएगा और आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, हमें एकदम से कुछ चीज़ जोड़नी होती है और हमारे पास जोड़ने का साधन भी नहीं होता, तो उस टाइम पे आप अपना काम चला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ना इस ब्रश को पिघला के इस ढक्कन के ऊपर डाला है। और यहाँ पर ना आप किसी दूसरे की भी हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि अकेले से काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस गोंद को यहाँ पर टपकाएंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आटा लेना है और आटा लेने के बाद आपको इसके ऊपर छिड़क देना है। जहाँ आपने गोंद डाला ना उसके ऊपर आपको आटा डाल देना है। इससे क्या होगा, ये जो जोड़ है ना ये आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब ये जो काफ़ी टाइम के लिए आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं चलता है। तो इस तरह से ना आपका जो काम है ना वो चल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसको पिघलाना है और इस तरह से दोबारा उस आटे के ऊपर आपको इस ब्रश को पिघला कर डाल देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी टूटी हुई चीज़ है ना वो जुड़ जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो गई और आप उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई फेविकोल नहीं है, कोई गम नहीं है और आपको इमरजेंसी कोई चीज़ चिपकानी, इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप इस तरह से उसको जोड़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जुड़ भी जाता है और आपका काम ना आसान हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो डिब्बा है ये जुड़ चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और वीडियो को हाइप करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय।